सकते हो। बस अब ये निकालती हूँ। और हाँ, इस पर मोबाइल रखा था अभी थोड़ी देर पहले और शूट किया। जो बर्तन घिस रही थी तब किया ना, जो वो इस पे रख के किया था। चलिए फिर मिलते हैं, है ना। तो इतना निकाल के रखा है किसी को देने, यानी किसी के पेट में जाएगा, ये इतना निकाल के रखा है। अब मैं बनाने जा रही हूँ। ये सब पोंछ लेती हूँ पहले, देख सकते हो। यानी रात को भूख लगी थी बहुत तेज़, जैसे वो बना रही थी मैं, क्या वीडियो बनाते बनाते तो तेज़ भूख लग गई। तो पहले सीरा बनाया, सीरा सेका, उसके बाद यहाँ रखती हूँ ताकि आपको दिखते रहेंगे। तो इतने से राइस पड़े हुए हैं अभी, उनको पहले फ्राई करती हूँ। थोड़ा सीरा दिखाती हूँ आपको। इतना सीरा पड़ा हुआ है, कल रात को जो मैंने बनाया था, तो अब ये इतना पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेंगे, उसके बाद मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो तो करने से रहे, काम तो करना ही है मुझे है ना। आप बोलोगे कि इस तरह रहती है, लेकिन ये देखिए इस तरह मैं गीली हो जाती हूँ और किचन में मेरा ये पूरा गीला हो जाता है। जैसे ये प्लेटफॉर्म का ये पट्टी टूट गई है ना, जब से टूट गई है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक टूटी हुई है। तो गंदा यानी पूरी गीली हो जाती है ना, फिर सर्दी हो जाती है। और कपड़े भी दिन में कितनी बार बदलने के ना, यहाँ से इतना ही आता है। ये एंट्री वाला डोर है मेरा, आपको तो पता ही है, कई वीडियो में आपने देखा होगा। और ये लास्ट रूम में इस तरह में वो कपड़े फोल्ड करने के पड़े हैं। देखिए दरवाज़ा ऐसे खुला रखती हूँ ना, तो चूहिया घुस जाती है। अभी कोई चूही घुस गई है अंदर। तेरी, मुझे तो बड़ा डर लगता है, यहाँ बैठने को भी डर लगता है। बहुत छोटी सी चूहिया है, कोई चूहू घुस गई है अंदर, अब उसको निकालनी है। परसों से घुसी है वो, दिख नहीं रही है कहीं भी, लेकिन है अंदर ही, घर में ही है, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना। मैं दरवाज़ा इसीलिए खुला नहीं रखती हूँ, सबको लगता होगा, यानी कि कई बार तो ऐसा होता है यजमान आते भी है ना, तो दरवाज़ा बंद देख के चले जाते, उनको ऐसा कि बंद है, लेकिन ताला तो नहीं ना लगा हुआ था। लेकिन होता है ना ऐसा किसी किसी को कि बंद है तो कोई नहीं होगा अंदर। ऐसे काम थोड़ा सा भी चलती हूँ तो सांस फूलती है, ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन काम भी तो करना है ना। काम करती हूँ तो अच्छा लगता है, फिर वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना। इसलिए वीडियो भी बनाते जा रही हूँ साथ में। अब सोचोगे कि बीमार है, इतनी बीमार है फिर भी वीडियो बनाते जा रही है। अरे वीडियो तो बनानी ही पड़ती है ना, फिर अब थोड़ा सा तो बात करूँ ना आपसे तो अच्छा लगता है। थोड़ा मैं वो बुखार सब ना माइंड में से फिर निकल जाता है, हट जाता है, एक साइड में हो जाता है। वो ऐसा लगता है उनको कि भाई हाँ उसके फैमिली के साथ बात कर रही है ना, तो अपन हट जाओ, है ना। तो ये मजाक था, मजाक है ना, मजाक में ही रहती हूँ मैं ऑलवेज। तो चलिए अब देखती हूँ क्या क्या काम करूँ, उसके बाद में मेरा लेक्चर दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स के, जैसे मीन्स अभी कैसा हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, जैसे मीन्स मैं अकेली हो गई हूँ। बेटा था, जैसे मैंने बोला था आपको, तो वो गया। लेकिन मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनके घर में बेटा नहीं होगा, जिनको लड़कियाँ होगी शायद तक, तो होता है ना ऐसा। बैठूँ, मेरे से ना ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाता है, थोड़ी देर बैठ गई फिर से। तो जैसे जिनको भी जिनको जिन की मेरी जैसी कंडीशन होगी, जैसे मीन्स, तो पहले ऐसा था ना कि है ना चांदनी कर लेगी, थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तब तो मैं ठीक ही रहती थी, ज़्यादातर ठीक रहती थी। राहुल गया ना, उसके बाद भी मैं थोड़ा ठीक थी। लेकिन जब मेरा भाई संकेत जब गया ना, उसके बाद से मेरी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। क्योंकि अजीब से हादसे जब अपने साथ हो जाते हैं ना ऐसे अचानक, उसे तो अटैक आ गया था, भाई को तो अटैक आ, एकदम सिंगल हड्डी था मेरा भाई, आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत सिंगल हड्डी था, लेकिन उसको भी अटैक आ गया। सोचने जैसी बात थी ये, कैसा
वेंटिलेटर पर रखा, ज़बरदस्ती का उसको 10 दिन तक वेंटिलेटर पर दबा के रखा। डॉक्टर हो आप तो आपको इतना तो सोचना चाहिए ना कि ये इंसान सामने बंदा अटैक आने के बाद ब्रेन में उसके अटैक आया था, तो जिसके भी ब्रेन में अटैक आता है वो तो इंसान एट ए टाइम एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये बोल रहे थे कि 1 सेकेंड 1% ऐसा बच्चा है उसकी सांस, तो यार इंसान की सांस तो ऐसे भी 12 घंटे तक कहने मीन्स 10 घंटे ऐसा कुछ होता है ना, जो आप साइंस अब तो पढ़े लिखे हो, आपको तो सब पता ही होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ। उतनी देर तक तो अपनी बॉडी काम तो थोड़ा बहुत तो हिलती डुलती कुछ ना कुछ तो करती है, सांस निकल जाती है। हाँ, लेकिन वो जो बॉडी पार्ट्स कोई हम जैसे मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ, अगर कोई अपने हाथ से मरता भी है ये जीव जंतु कुछ भी, तो वो भी तड़पड़ते हैं ना, थोड़ा तो उनका बॉडी शेक होता है ये हो। तो डॉक्टर लोगों ने कैसे बोला 1 सेकेंड का है, 1% उसका अभी बचा है, ऐसा वैसा कर करके उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। जबकि तुम्हें पता है कि वो इंसान आंख बंद कर चुका है, उसे उल्टी हुई और अटैक आने के बाद तो वही सब सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको तो पता ही होगा। मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन इस तरह गलती क्यों करते हो आप? इंसानों के इमोशन से क्यों खेलते हो? अगर उसे अटैक आया है तो आपको बोल देना चाहिए ना क्लियरली कि भाई आपका पेशेंट नहीं रहा, आपका इंसान आपके बीच में नहीं रहा। वो पेशेंट तो था नहीं, अच्छा खासा जॉब पे गया और अचानक से ये सब हुआ, तो ये तो उनकी गलती थी ना डॉक्टरों की। उसको ज़बरदस्ती 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। माँ को मेरे ऐसा एकलौता बेटा है, इतनी बहनों के बीच में इतनी लड़कियां हुई, मुझे और एकलौता ही है तो बच जाएगा बच जाएगा। लेकिन उन्होंने कोशिश ऐसे दिखाई हमें कि वेंटिलेटर पर रखते हैं तो फिर वो पंपिंग वगैरह करता है, तो थोड़ी सी ऐसी आंखें खुली, वो ऐसे भी उसको सोने के टाइम आंखें खुली रहने की आदत ही थी उसको, मेरे भाई को। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि ये ऐसा हुआ है हादसा इन लोगों के साथ, तो इनके इमोशन से हम खेलने का क्या अधिकार है आपको? हर एक डॉक्टर को आप जब शपथ लेते हो तब आपको बोलते हैं ना कि भाई प्रामाणिकपणा से काम करो, प्रामाणिकता से काम कीजिए। क्यों नहीं करते हो? क्यों इमोशन से खेलते हो? कोई अगर आपके इमोशन से इस तरह खेलेगा तो आपको कैसे लगेगा? आज तो हमें पता ही था उस दिन कि भाई नहीं रहा, लेकिन ये लोगों ने ज़बरदस्ती उसे डाल के रखा अंदर। तब मैं वीडियो कुछ बनाती नहीं थी, वरना आपको दिखाती कि क्या हुआ था हमारे घर में। जो माहौल था मेरे घर का, लिटरली आप देखते ना तो आप खुद रो जाते कि सच में आपने कैसे यानी इन लोगों को सबको सहा। यानी मैं तो अपना बेटा मेरा बेटा जाके तब 4 साल हुए थे शायद, तब मेरा तो एकलौता था और मेरा बेटा तो वेंटिलेटर पे इसलिए था, वो 13 दिन था वेंटिलेटर पे, और वो इसलिए था कि उसका बॉडी अचानक से काम करना, यानी काम करता था वो सब कुछ, यानी कोई आता था तो पानी वानी दिया उसने लास्ट एंड तक। और दूसरे दिन हम जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कौन सी उसके क्या करने को बोला, पानी वाले बबल्स आ चुके थे उसके पाँव में। तो वो सोमनाथ गया था, तो सोमनाथ में उसको कुछ काटा या क्या हुआ, या उसको लगी हुई थी तो टो से पानी चला गया, उसके टो में लगी हुई थी तो वहाँ से उसके पानी शरीर में चला गया, तो सेप्टिसेमिया हुआ था उसे। तो सेप्टिक जैसे फैल जाता है पूरे शरीर में, उस तरह का उसे हुआ था मेरे बेटे को, राहुल को। और फिर वो रिस्पॉन्स देता था, वो सबके साथ बोलता था, सबको पहचानता था। यानी उसकी भी हालत इन लोगों ने इतनी ख़राब की तो दिल से बददुआ निकलती है। कई बार तुम डॉक्टर हो, हम तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम इस तरह ट्रीट करते हो यार, सामने वाले बंदे का इमोशन से इतना खेलते हो। मैंने तो जब मुझे मेरे वेंटिलेटर पे था मेरा बेटा, और जब मुझे साइन करने बुलाया अंदर, तब मेरे मुंह से यही निकला कि चाहे जो हो जाए, मैं इतने पैसे वाली तो थी नहीं, हूँ भी नहीं, लेकिन जो भी करती थी उसके वजह से मैं जाती थी। जो ऐसे पार्लर चलाना, घर का भी, यानी मैं कितना काम करती थी तब पता है आपको, उसके वजह से
पार्लर भी चलाती थी, साड़ियों में फॉल इंटरलॉक करने का, प्लस किसी ने साड़ी में वर्क करने का बोला, टिकली का, जो टिलड़ी क्या बोलते हो आप, टिकली बिकली लगाने का, मिरर लगाने का, ये जो वर्क रहता है वर्क करने का, वो किसी ने बोला स्वेटर बना दो मेरा, वो बनाती थी। इतने स्ट्रगल मैंने क्यों किया था एकलौते बेटे के लिए ना, और उसके पीछे मैं पैसा नहीं खर्चूंगी ऐसा तो होगा नहीं ना, तो उसके पीछे मैंने, इसलिए मैंने इतना कर किया। लेकिन मैंने डॉक्टर को ये भी बोला कि जितना लगेगा उतना लगा दो आप, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप नहीं मानोगे, उस समय मुझे, आज से 7 साल पहले, मुझे तकरीबन 13-15 लाख जैसे तो लग गए होंगे बेटे के पीछे, 10 दिन में, 10-13 दिन में। लेकिन उन बंदों के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि हाँ आपका पेशेंट बचने वाला है, नहीं, आप इसे घर ले जाओ और सेवा करो, ऐसा भी नहीं बोलते थे। जवान, एकदम यंग था वो, तब छोटी उम्र थी उसकी, तो भी इस तरह है ना डॉक्टरों ने परेशान किया। हम आपको भगवान मानते हैं और आप हमारे इमोशन से इस तरह खेलते हो, तो प्लीज़ मत खेला कीजिए, प्लीज़। नहीं हो तो ना बोल दीजिए। लेकिन मेरा तो खुद का ये असूल है कि मेरे पार्लर में जितने भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे, मेरी तो सब कस्टमर्स वही थी, डॉक्टर की बीवियां थी, कोई तो गायनेक डॉक्टर है, जो मेरी फ्रेंड गायनेक डॉक्टर थी, उसके पति के ही हॉस्पिटल में मैंने मेरे बेटे को रखा था, और उन्होंने ही मेरे साथ इस तरह किया कि पैसे भरो पहले सामने वाले इंसान की, वो उन्होंने कंडीशन भी नहीं देखी। जब मेरे हाथ में सब एफडी वेफडी सब तोड़ दी थी मैंने अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे हाथ में तब पैसे भी नहीं थे, और उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी थी कि इतने पैसे भरो और लाश ले जाओ। सोचो मेरे दिल पे क्या बीती होगी तब, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह किसी के साथ खेलो मत, किसी के जज्बातों के साथ इस तरह खेलो मत। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि आज मैं तो दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भूल के मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इस दुख से निकलने की। आप सबके साथ शेयर करके मैं कुछ ना कुछ तो कोशिश कर रही हूँ। मेरे जैसे अन्य बहुत सारी दुखी महिलाएं होंगी, लेडीज़, माताएं, बहनें, बाप भी, भाई, जो भी होंगे। बाप को भी तो लगता है ना। आज मेरे हस्बैंड को तो तब एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके वो वॉकर लेके चलते थे जब मेरा बेटा गया था, यानी उनकी हालत इस तरह थी। तो वो इतना, वो जितना लोड मैं ले रही थी काम का, हर चीज़ में दौड़ भाग करके, यहाँ से पैसा इकट्ठा करो, वहाँ से इकट्ठा करो, तब हमें कोई हेल्प भी नहीं करता है। ऐसे टाइम पे हमें कोई हेल्प नहीं करता। क्योंकि हम तो कहेंगे नहीं ना किसी को कि हमें हेल्प चाहिए। जितना भी था सब कुछ दांव पे लगा दिया केवल एक बेटे के लिए। ये सब डॉक्टरों की गलतियां थी। उसको जो हुआ था वो पकड़ में आया नहीं, और फिर हमने ये सोचा कि भगवान को यही मंजूर था, उसकी डोरी यहाँ तक ही थी। खुद के मन को इतना समझाया, इतना यही कारण है कि मैं पुरानी यादें बोलना नहीं चाहती हूँ। भूलने की भी कोशिश कितनी करेगा इंसान, नहीं भूल पाता है ना। आपका बेटा आपसे 1 घंटा, एक क्या आधा घंटा, 15 सेकंड भी, 15 मिनट भी यहाँ वहाँ चला जाता है, तो आपको कैसा लगता है। मैं और मेरी बदनसीब माँ, हम दोनों इस दुख को झेल रहे और जी रहे। अभी भी जाएंगे तब नाश्ता करेंगे, तब तक मैं चाय बना के रखती हूँ, है ना।
चांदनी को जस्ट थोड़ी देर पहले फ़ोन किया पूछने कि उसको जो इंजेक्शन्स लग रहे हैं B12 के तो वो कैसी है। तो बोला लेके आई हूँ अभी। बोले कल तो हम जाके आए थे, कल गए थे परसों गए थे उसके घर। कल तो मैं ही खुद बिस्तर पे पड़ी थी, तो परसों के दिन गए थे रात को उसके घर पे। तो अभी थोड़ा ठीक है बोल रही है मम्मी, लेकिन काम तो करना ही है ना सब ऐसा। तो B12 के इंजेक्शन्स चल रहे, तीसरा इंजेक्शन हो गया है शायद उसका। आगे आगे दिखाऊंगी आपको उसकी भी तबीयत, मेरी भी तबीयत। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियोज़ में। टिल देन फ्रेंड्स, मैं जा रही थी, एक्चुअली ड्रेस चेंज किया था मैंने, कुर्ती पहनी थी ब्लू कलर की। सोचा आज ये घर पे है, मंदिर धोएंगे, जब तक मैं थोड़ी वीडियो बना देती हूँ गुड मॉर्निंग की और जो मराठी मोटिवेशनल बनाती हूँ वो वाली। लेकिन हुआ ऐसा कि इनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो पाटा पिंडी करके घर पे आ गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर दाल को छौंक लगाने। ये दाल बनाने जा रही हूँ मूंग की, जो आती है छिलके वाली और बिना छिलके की दोनों, येलो कलर के मूंग की जो दाल आती है वो। तो यहाँ राई जीरा डाल दिया है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको मैं। तो बस ये अभी छौंक लगाने जाती हूँ, चलिए। तो दाल का कुकर यहाँ चढ़ा दिया है अभी, और अब मैं जाती हूँ मंदिर धोने। मंदिर धो के आती हूँ। 2 दिन आराम था, मुझे भी बुखार रहे तो, लेकिन अब आज इनको लगी ऐसा गया है, इस बीच में लग गया है दोनों, ये अंगूठा और ये उंगली के बीच का जो पार्ट रहता है ये वाला, यहाँ पर लग गया है, और पाँव के अंगूठे को। तो अभी ताज़ा ताज़ा जख्म है। इंजेक्शन दवा सब ले आए हैं, जिसने भी एक्सीडेंट किया वो खुद ले गया था। लेकिन ऐसा होता है, इंसान को कुछ हो जाता है तो फिर हमें क्या करने का ना। तो इस पे सब पे मैंने अभी रखा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब ये सब रख देती हूँ और जाती हूँ मंदिर धोने। फटाफट मंदिर धो के आती हूँ, उसके बाद राइस रखूँगी। देखिए कैसे हालत, कैसे कसरत करनी पड़ती है ना। तो छौंक लगाया ना, मिर्ची तीखी थी ज़रा, तो बस अब फटाफट जाती हूँ मंदिर धो के आती हूँ। जब तक कुकर बच जाएगा, कुकर होने के बाद फिर मैं राइस रखूँगी, क्योंकि मेरे से भी इतना हो नहीं रहा। काम कर रही हूँ ज़रूर, लेकिन हो नहीं रहा है। काम तो करना है लेकिन हो नहीं रहा है मेरे से। फिर आके चावल बना दूँगी, पहले दाल हो जाए। जब तक मैं फटाफट आती हूँ मंदिर धो के। फटाफट बोलती हूँ, फिर भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है मंदिर धोते धोते, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। ऐसी हालत है, तबीयत ख़राब हो चाहे जो हो, लेडीज़ को तो जो करना है वो करना है। अभी मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया आज। तो बोल तो रही हूँ आराम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। 2 वीडियो खाली बनाई मराठी की ने, उसमें भी बड़ा परेशान कर दिया। इनके फ़ोन बार बार बज रहे। किसी ने कुंडली दी है, 2-3 जनों की कुंडली आई है, तो वो कुंडली के कारण बार बार फ़ोन आ रहे हैं। महाराज ये क्या करने का है, महाराज वो क्या करने का है। मैंने बोला महाराज कोई दशा बैठ गई, देखो कैसे गिर के आ गए। अच्छे खासे मंदिर धोने जा रहे थे, और वो लोगों को मैंने जैसे बोला था, वो ये डब्बे में मैंने जो पूरी सब मंदिर में आया था वो रखा था, जो रोटियां पूरी वो सब देने गए थे, कि उन लोगों का खाने का टाइम हुआ है, उससे पहले मैं जाके देख के आता हूँ। सोच के वो गए देने और एक्सीडेंट करके आ गए। तो कोई बात नहीं, अब ये सब तो होता रहता है।
अब मैं जाती हूँ मंदिर धोने, कुकर अपना काम करेगा, इनको बोल के जाती हूँ। देखना है, आपको दिखाती हूँ किस तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अंगूठे को लगा और यहाँ ये हाथ को इस तरह। अब देख रहे हैं मोबाइल ऐसे। तो अब मैं मोबाइल रख के जाती हूँ चार्जिंग में, क्योंकि बैटरी पूरी लो है, 10% ही है। तो सीटी बज गई, तो अब जाती हूँ मंदिर धोने, फटाफट आती हूँ। ठीक है, तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ओके, फिर मैं वीडियो डायरेक्ट एडिट कर दूँगी, बात करूँगी थोड़ी आपसे उसके बाद। ये फोड़ा तो है ना। देखिए अब कैसे लग रहा है, हाथ भी देखिए और ये पाँव। और चलिए अब खाना खाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। फिर एडिटिंग करूँगी इसकी, और खाना खाने के बाद एडिटिंग करने के बाद दवा गोली लूँगी, फिर आराम करूँगी और एडिटिंग करते जाऊँगी। एडिटिंग करते करते मुझे 5-6 बज जाएंगे, यानी एडिट करूँगी, डालूँगी सब जगह। हाँ, चमचा खाते नहीं जमेगा आज, उल्टे सीधे हाथ में ही लगा हुआ है। घर बैठे ऐसे होता है। अच्छा काम करने गए थे पुण्य का, लेकिन क्या हुआ पता थोड़ी होता है अपने को ऐसा होगा करके, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ मिलती रहूँगी आपसे। चलिए फिर, ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय।